तो है अलबेला। वाकई में सच्चा दोस्त, सबसे सच्चा दोस्त। हम बेटियां ना हमेशा ही कंफ्यूज रहती हैं, पता नहीं है कि इस घर की हैं कि उस घर की, समझ ही नहीं आता। मायके वाले पराया धन कह के हमें विदा कर देते हैं, फिर जब ससुराल में आते तो कभी पूरे मन से हमें अपना ही नहीं पाते। लेकिन आप लोगों ने वाकई में मुझे सही मायनों में अपनाया है। और कान्हा ने मुझे कभी मायके से अलग होने नहीं दिया। जब उसने मुझसे 7 फेरे लिए, मुझसे शादी करी, तो उसने मेरे सारे सुख दुख, मेरे दर्द, मेरे सपने, मेरी जिम्मेदारियां सबसे रिश्ता जोड़ लिया। और मुझे ये बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कितना नाम कमा सकती हूँ। जिस राह पे मैंने कदम बढ़ाया ना, वो सिर्फ और सिर्फ कान्हा की वजह से। अब इस राह में, इस सफर में वो ही मेरा हमसफर है, वो ही मेरा गाइड है। आप हमारे इस फैसले से खुश नहीं हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए I'm sorry आंटी। कान्हा कई बार आपके खिलाफ बोल पड़ता है मेरी वजह से, उसके लिए भी दिल से सॉरी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जितनी तकलीफ आपको होती है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मेरे दिल को पहुंचती है। मैं आपको कभी उल्टा जवाब नहीं देना चाहती हूँ, आपको कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन सही और सच बड़ों के सामने ना बोलना झूठ के बराबर होता है। मेरे पापा ने सिखाया है मुझे, और मैं अपनी पापा की सिखाई हुई सीख पे चलती हूँ। मैंने उनसे वादा किया था, मैं उनकी कई हर बात मानूंगी, उनके सारे सपने पूरे करूंगी, उनकी जिम्मेदारियां उठाऊंगी, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी इंसान बन के दिखाऊंगी। और उस घर में ना उनकी निशानियां हैं, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी 2 छोटी बहनें, और उनका सहारा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो कैसे मुंह मोड़ लूं उनसे? मैं मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ, क्योंकि एक अच्छी बेटी वही होती है जो परिवार के काम आए। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि उस घर का सोचते सोचते मैं इस घर के बारे में भूल जाऊंगी। नहीं, मैं इस घर का हर एक रिश्ता निभाऊंगी। हाँ, जब भी मुझे एक आवाज से बुलाएंगी ना, मैं दौड़ी चली आऊंगी और आपका हर एक काम करूंगी। आपके बोलने से पहले इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, सबका ख्याल रखूंगी। लेकिन उसके साथ प्लीज सरोजा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज ये जॉब करने दीजिए। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। मैं पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी का फर्ज निभाना चाहती हूँ। प्लीज मुझसे ये सब मत छीनिए, मुझे ये जॉब करने दीजिए, और मैं आज से ज्वाइन करना चाहती हूँ। प्लीज सरोज आंटी, तुम्हारा ये भाषण ना तेरे जैसी बेटी और बहू तो नसीब वालों के नसीब में भी नहीं होती। पता नहीं हमने कौन से मोती दान किए थे कि कृष्णा जी ने तुझे हमारे घर भेजा है। बेटा, तुझे जो अच्छा लगे वो कर, पढ़, पढ़ा, आगे बढ़, अपने परिवार को संभाल, अपनी बहनों को काबिल बना। हमारा सहयोग और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बेटा, आज तो टिफिन के नाम पर यही लेकर जाओ।
ये है बेटा पानी। जाओ बेटा, टाइम हो रहा है तुम्हारा। पापा हम छोड़ के आते हैं इसे। नकुल, तू चल रहा है ना हमारे साथ? नहीं, आप दोनों आगे चलिए, हम बाद में आते हैं। कॉलेज में भाई भाभी मत कहना एक दूसरे को। क्यों नहीं करें, हक से करेंगे, उसकी अलग ही वाट है। अच्छा, पहले भाई का वाट दिखाता था, अब भाभी का वाट दिखाएगा। अब वक्त बदल गया है कान्हा जी महाराज। तेरी तो क्लास लेनी पड़ेगी अब। सॉरी। सॉरी सरोज आंटी। कान्हा, खाली पेट जाएगा बेटा? बीवी के चक्कर में भूल गया? तेरी माँ तब तक अन्न का दाना मुंह में नहीं डालती जब तक उसके बच्चे खाना खा नहीं लेते। नहीं जा रहे भूखे पेट। ना हमें ना बहुत जोर की नींद आ रही है। एक काम कर, तू चला चल। देख क्या रही, चल ना, गाड़ी चला। दिल पे काबू ना, देख क्या रही है, गाड़ी चला ना, जमुरी। घर का काम तुम्हारी मर्जी, बाहर का काम तुम्हारी मर्जी, सब कुछ तुम्हारी मेहनत और लगन, तुम्हारी मेहनत और लगन। यहाँ वही होगा जो हम कहते हैं, जो हम कहते हैं। माँ, माँ क्या हो रहा है आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? तबीयत छोड़, हमें तो हमारी किस्मत में ठीक होते हुए नहीं दिख रही है कुसुम। बच्चे को तो हमसे छीन लिया, दूसरे को भी हमसे छीन रही है और तीसरे के पीछे अपनी बहन को लगा दिया। हम क्या करें, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। हम क्या करें कुसुम, बोलना। माँ, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। संभालिए अपने आप को। नहीं संभाल पा रहे हैं हम, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं कुसुम। हमारी हिम्मत टूट रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारे दोनों बच्चे हमसे दूर जा रहे हैं, हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ करना होगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा माँ, और ऐसा कुछ जिसका जवाब उसके पास नहीं होगा। पल प्रति पल हमारी नफरत उस लड़की के लिए बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है हमें? ये फीलिंग तो बुखार की तरह बढ़ते ही जा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे क्या करें, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा हमें।